स्विच का कैम टेबल कैसे अलाइन होगा। तो हम क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं कि स्विच की जो पोर्ट है, स्विच लर्न्स, इसके पीछे हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना है कि स्विच का डेटा प्लेन कैसे वर्क करता है। स्विच हमेशा एक मैक को, जो कि 0A नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, उसको किसी एक ही पोर्ट पे लर्न करेगा। 0A कभी आपको स्विच की दो पोर्ट्स के ऊपर इकट्ठा लर्न नहीं नजर आएगा, ये स्विचिंग के खिलाफ है, ये नहीं हो सकता। हाँ ये जरूर होगा, जिस तरह फहीम ने कहा कि वो यहां से रिमूव कर देगा और इसमें 0A लर्न कर लेगा। अच्छा जी, अब थोड़ी देर बाद वो बोलेगा, क्योंकि वो तो 0A है, वो भी बोलेगा। जब वो बोलेगा तो ये 0A को यहां से रिमूव कर देगा और यहाँ लर्न कर लेगा। फिर ये बोलेगा 0A, वो फिर 0A को यहाँ से रिमूव करेगा, यहाँ लर्न कर लेगा। जब ये चीज बहुत फ्रीक्वेंटली होती है तो इसको हम बोलते हैं मैक फ्लैप हो रहा है। दिस इज कॉल्ड मैक फ्लैपिंग। और मैक फ्लैपिंग में जाहिर है फिर डिस्कनेक्टिविटी आएगी। एज्यूम कीजिए यहाँ पे कोई तीसरा शख्स बैठा हुआ है 0C, और उसने 0A से बात करनी है, तो कभी स्विच 0A के लिए इधर भेजेगा, कभी स्विच 0A के लिए इधर भेजेगा, तो वो फ्लिप फ्लॉप होती रहेगी ट्रैफिक। मेक सेंस? सो स्विच एक पोर्ट के ऊपर जो मैक लर्न करता है, उस मैक को वो किसी दूसरी पोर्ट पर जब लर्न करेगा तो पहली पोर्ट से उसको रिमूव कर देगा। कभी भी एक मैक स्विच की दो पोर्ट्स पे लर्न नहीं हो सकता। यानी ये तस्वीर मुमकिन ही नहीं है कि पोर्ट 1 और 2 इन दोनों पर 0A और 0A लर्न हुआ हो, ये कभी मुमकिन ही नहीं है। लेकिन क्या ये मुमकिन है? ये अगर मेरे स्विच की पोर्ट नंबर 1 की बात की जाए, जिसके ऊपर एक और स्विच कनेक्ट है, और इस स्विच में दो पीसीज कनेक्टेड हैं, वन इज ए एंड वन पीसी इज बी, तो ये जब दोनों कम्युनिकेट करेंगे इस तरफ, तो इन दोनों की ट्रैफिक इस पोर्ट से दाखिल होगी। लिहाजा ये वाला स्विच जो है, इसको पोर्ट नंबर 1 के ऊपर 0A भी नजर आएगा, 0B भी नजर आएगा। दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। स्विच की एक पोर्ट बैक वक्त एक से ज्यादा मैक तो लर्न कर सकती है। दिस इज एन ओके केस। VLAN 10, VLAN 20 यूं लिखा जाएगा अगर पोर्ट नंबर 1 हमारी ट्रंक है। मेक सेंस? नहीं, एक पोर्ट के ऊपर आप कह रहे हैं कि डिफरेंट VLAN से मैक आएगा। नो सर, एक मैक डिफरेंट साइड से लर्न हो सकता है इन केस ऑफ डिफरेंट VLANs। हाँ, डिफरेंट VLANs हो तो वो अलग बात है। हम इस केस में एक्सेस पोर्ट की बात कर रहे हैं, द स्पेसिफिक पोर्ट वेयर वन मशीन इज कनेक्टेड। अच्छा, हम आ रहे हैं ग्रेजुअली इस पॉइंट के ऊपर कि एक पोर्ट के ऊपर एक से ज्यादा मैक लर्न हो सकते हैं, लेकिन एक ही मैक दो फिजिकल अलग अलग पोर्ट्स पर नहीं हो सकता। ये चीज तो मुमकिन ही नहीं है कि पोर्ट फिजिकल 1 पर भी 0A हो और फिजिकली 2 पर भी 0A हो। हाँ, 1 पर ही A और B हो सकता है। दिस इज करेक्ट। इसी चीज को कैम टेबल ओवरफ्लो में वायलेट किया जाता है। होता क्या है कि एंड यूजर जो कि एक अटैकर है, ये अपने पास एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है जो मुख्तलिफ तरह के मैक जनरेट करता जाता है और ईथरनेट फ्रेम्स निकालता जाता है, डिफरेंट सोर्स मैक वाले फ्रेम फेंकता जाता है। सो पोर्ट नंबर 3/25 के ऊपर 3/25 के ऊपर तो बेतहाशा मैक लर्न होने शुरू हो जाएंगे, फिर ये फिल होना शुरू हो जाएगा कैम टेबल। और इस स्विच के कैम टेबल की कोई ना कोई लिमिट होगी, इट्स नॉट अनलिमिटेड। दैट मैक टेबल विल वन फाइन डे फिल अप। 10,000 मैक लर्न कर लेगा, 10 लाख मैक लर्न कर लेगा, डिपेंडिंग अपॉन द स्विच कैपेसिटी। बट कभी ना कभी तो उसका मैक टेबल नए मैक लर्न करने से कासिर हो जाएगा। आप एग्री करते हैं कि एक वक्त आएगा कि मैक टेबल फुल हो जाएगा?
अब जब मैक टेबल फुल हो जाएगा तो तब स्विच क्या करेगा, यानी कैम टेबल हमारा फुल है, अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब फुल होगा, दिस स्विच विल टॉपल, इट विल रीबूट, इट विल क्रैश, इट विल स्टॉप प्रोसेसिंग डेटा, क्या होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो सर्वर्स हैं, ये सर्वर बी है और सर्वर डी है, इनके मैक लर्न फिर शायद स्विच ना कर पाए जी, बट लेट्स अज्यूम के बी और डी सर्वर आपने बाद में लाके लगाए हैं और उसका टेबल उसने फुल किया हुआ है। अब बी और डी को जब वो लर्न नहीं करेगा, सोचिए कि बी और डी आपके क्रेडिट कार्ड सर्वर्स हैं, ये पीसीआई सर्वर्स हैं, इनको कनेक्ट किया, ये मैक लर्न ही नहीं हुआ। अब अगर कोई शख्स इनके साथ ट्रांजैक्शन करना चाहता है बी और डी के साथ, तो वो तो फ्रेम फेंकेगा जिसका डेस्टिनेशन मैक होगा बी या डी, सोर्स मैक उसका कोई भी हो इस शख्स का, लेट से इसका सोर्स मैक एफ है, अब उसने फ्रेम फेंका है बी की तरफ, तो स्विच क्या करेगा, अब स्विच के पास तो बी का मैक ही नहीं है, स्विच क्या करेगा आपने, तो स्विच कोई ऐसा नहीं करेगा कि वो इस फ्रेम को डिस्कार्ड कर देगा, इसको इसकी मंजिल पर फेंकेगा नहीं, स्विच एक हब नुमा काम करना शुरू कर देगा, और वो क्या काम है कि स्विच उस ईथरनेट फ्रेम को हर पोर्ट पे फेंक देगा, यानी ये वाला जो फ्रेम है ये इस पोर्ट पे भी आ जाएगा, इस पर भी आ जाएगा और इस पर भी आ जाएगा। तो हमने तो अपनी तरफ से स्विच खरीद के लगाया था कि ये दो पोर्ट्स की कम्युनिकेशन को तीसरी पोर्ट तक नहीं जाने देता, लेकिन यहाँ इन दोनों की कम्युनिकेशन जो है उसकी कॉपी इस शख्स ने ले ली, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, और इसके लिए जी जी बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि उसकी उसकी कॉपी जो है डाटा की जो है वो उसके पास ही पहुंच जाएगी जब ब्रॉडकास्ट होगा। एब्सोल्युटली। सो इस शख्स को ये जो नेटवर्क में आया, इसने आके जो अटैक लॉन्च किया कैम टेबल ओवरफ्लो का, वो उसने कहाँ से लॉन्च किया, निचली लेयर से आया है वो। हमने कहा था ना निचली ओएसआई की लेयर्स वीक हैं, तो इसमें डेटा लिंक लेयर पर उसने अटैक किया, और इस अटैक को करने के लिए उसको लोकली आना पड़ा है। क्या ये अटैक रिमोटली बैठ के हो सकता है?